बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 है। कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन का चैप्टर है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत ही ईजी है। मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं आपको कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए कैश का लेन देन होता है और बैंक का भी सेम। ये वही ट्रांजैक्शंस हैं कि कैश जब जब इन हो रहा है, मतलब आपके पास रिसीव हो रहा है, आपने उसको रिसीट साइड पे लिख देना है, और जब जब आप कैश में या बाई चेक बैंक से पेमेंट कर रहे हैं उसे पेमेंट साइड पे लिख देना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, आज का ओपनिंग है, तो जो क्लोजिंग होगा आज का वो कल का ओपनिंग बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो शुरू कर लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द कैश बुक डबल कॉलम। डबल कॉलम मीन्स के एक आपने कैश का बनाना है जैसे ये बनाया हुआ है, और एक बैंक का। कैश कॉलम में कैश की ट्रांजैक्शन कर देनी है, और बैंक वाले कॉलम में बैंक की ट्रांजैक्शन कर देनी है कि बैंक में जब जब इन और आउट हो रहे हैं पैसे, ठीक है। ऑफ फजल कॉरपोरेशन, ठीक है। एंड फाइंड आउट द बैलेंस इज एट द एंड ऑफ द मंथ, कि क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है। फाइंड आउट द बैलेंस। बैलेंस से मुराद है कि ये ट्रांजैक्शंस करने के बाद कैश का और बैंक का बैलेंस क्या होगा वो आपने बताना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी देख लें कि 1 सितंबर 15 की ट्रांजैक्शन है कि कैश बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये वही अब ओपनिंग बन गया आपका। तो 1 सितंबर की ट्रांजैक्शन है, इसे हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस, ब्रॉड डाउन लिख दें, या मैं ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस भी लिख देता हूँ, आप दोनों लिख सकते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। कैश का है तो आपने कैश वाले कॉलम में लिखना है 67,700, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है 2 सितंबर 15 की कि ओपन ए करंट अकाउंट विद HBL एंड डिपॉजिट कैश देयर ऑन, ठीक है। एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया HBL में, हबीब बैंक लिमिटेड में, और उसमें कैश डिपॉजिट करवा दिया। इससे क्या होगा कि आपका कैश कम होगा 50,000 के साथ, प्लस बैंक आपका बढ़ जाएगा 50,000 के साथ। डबल ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है ना, कि आपने रिसीट्स में भी करनी है और पेमेंट्स में भी करनी है। होगा क्या कि बैंक आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन जो है बना के ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आप समझ जाएं उसे, ठीक है। अब बैंक इंक्रीज़ हो रहा है इसमें और कैश डिक्रीज़ हो रहा है। 2 सितंबर की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बहुत ज़्यादा बैंक हो तो आपने बैंक का नेम भी स्पेसिफाई करना होता है कि HBL, ठीक है, या UBL या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जिस तरह का भी है। बैंक है, उन्होंने HBL लिखा हुआ है तो आप HBL भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बैंक इंक्रीज़ हो रहा है 50,000 के साथ। यहाँ पे बैंक कॉलम में आप लिख दें रिसीट्स वाली साइड्स पे 50,000 के साथ बैंक को डेबिट कर दिया, आपने बढ़ा दिया। और सेम जो है नरेशन देंगे इधर कैश वाली साइड पे। कैश आपका कम हो रहा है तो पेमेंट्स में कैश में आप लिख देंगे 50,000, कि जाहिर बात है कैश डिपॉजिट करवाया तो कैश आपके पास से कम हो जाएगा और आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है 5 सितंबर 15 की कि परचेज फर्नीचर एंड पेड बाई चेक, ठीक है। इसको देख लें कि चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका बैंक कम हो जाएगा। परचेज फर्नीचर लिख दें 4500 रुपया, ठीक है। डेट के साथ आपने ट्रांजैक्शन लिख देनी है और उस कॉलम में एंट्री करनी है
कैश का है तो कैश में, बैंक का है तो बैंक में। बैंक का जिक्र करेगा या चेक का करेगा तो आपने उसको बैंक को इफेक्ट करना है, ठीक है। अब कैश सेल्स है, उसके बाद ट्रांजैक्शन है 6 सितंबर की, कैश इन हो रहा है। कैश सेल, जब आप सेल करते हैं तो आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो उसने बता भी दिया कि कैश आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दें कैश सेल्स कितना आ रहा है 1000 से कैश का बैलेंस बढ़ा दें। सिंपल ये ट्रांजैक्शन आपने करनी है, बहुत ही आसान है। अब 10 सितंबर 15 की ट्रांजैक्शन जो है ये देख लें कि रिसीव्ड फ्रॉम शुएब कैश ₹500 एंड ए चेक ₹3000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। कंफ्यूज नहीं होना आपने, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। इन्हें मैंने अलग अलग कलर दे दिए हैं आप समझाने के लिए कि देखें 10 सितंबर, पहले तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूँ कि रिसीव हो रहे हैं हमें, किससे हो रहे हैं जी, शुएब से। शुएब का नाम लिख दें, शुएब से पैसे आ रहे हैं आपको। कैश कितना आ रहा है आपके पास 500 आपने कैश बढ़ा दिया। दूसरा वो कह रहा है जी चेक है। चेक जब आता है ना तो चेक की एंट्री नहीं होती, ठीक है। वो जब आप डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक आपका इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, आपने उसके मुताबिक उसकी एंट्री करनी होती है, ठीक है। चेक आ रहा है तो ज़ाहिरी बात है कि आपका बैंक बढ़ेगा। वो लिख रहा है ना कि डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका मतलब है बैंक बढ़ जाएगा। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक कम होगा। अभी चेक रिसीव हो रहा है और आप डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3000 बैंक बढ़ा देंगे। एक ही लाइन में मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका आंसर ये है कि ये दोनों पेमेंट्स जो हैं कैश में और चेक में बाई चेक, ठीक है, एक ही बंदे से आ रही हैं, शुएब से। तो आपने डेट भी एक है, एक ही दिन में आपने 10 सितंबर डाला और शुएब लिख दिया कि शुएब से पेमेंट आ रही है। कैश में 500 है और 3000 बैंक में आई है, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन आपने रिसीट्स वाली साइड पे लिखनी है। 15 सितंबर को ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाई चेक, ठीक है, 5800। जब परचेज़ करते हैं तो पेमेंट करते हैं और उसने पेमेंट भी बता दी है कि भाई चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैंक आपका इफ़ेक्ट होगा, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दें परचेज्ड गुड्स, ठीक है, चेक से पेमेंट हो रही है तो 5800 बैंक वाले कॉलम में लिख दें पेमेंट वाली साइड पे, ठीक है। उसके बाद 20 सितंबर की ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड एज कमीशन। रिसीव हो रहा है जी, कैश बढ़ रहा है आपका, तो यहाँ पे लिख दें 20 में के कमीशन लिख सकते हैं कि या कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिसीव वाली साइड पे ही आप लिख रहे हैं तो इस मीन्स के रिसीव या ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि आप लिख कहाँ पे रहे हैं रिसीट्स में। तो क्या कमीशन रिसीव हो रहा है, कैश में हो रहा है, तो कैश में आपने लिख देना 600, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस होगी यहाँ तक 20 सितंबर तक। 23 सितंबर की ट्रांजैक्शन है कि रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद, ठीक है, एंड सेंट द कैश इनटू बैंक। सेंट द कैश इनटू बैंक, इट्स मीन्स ये लफ्ज़ सेंट का भी यूज़ कर लेते हैं और डिपॉजिट का भी यूज़ करते हैं कि डिपॉजिट सेम चीज़ है कि आप कैश अब बैंक में डिपॉजिट भी करवा रहे हैं। एक तो पेमेंट रिसीव हो रही है कैश में खालिद से, पहले तो ये एंट्री कर लें यहाँ पे 23 सितंबर में रिसीव्ड फ्रॉम खालिद एज फुल सेटलमेंट, ठीक है, ये लिख दिया आपने। और कैश वाली साइड पे देखें यहाँ तक जो है एक कलर दे दूँ मैं, सीड फुल सेटलमेंट, ठीक है, फ्रॉम खालिद, यहाँ तक इसे मैं एक कलर दे दूँ कि ये दो ट्रांजैक्शन इसमें हैं, इफ़ेक्ट हो रही हैं। ये देखें 500 रुपया है, एक तो ये आपने लिख लिया 500 रुपया, एंड सेंड द कैश इनटू बैंक, ठीक है, और बैंक बढ़ेगा आपका
इससे, ठीक है, और कैश कम होगा, ठीक है। 3 ट्रांजैक्शन इसमें इफ़ेक्ट होंगी। आप इसको समझें कि ये जो है ट्रांजैक्शन, इसको मैं एक कलर दूं तो ये देखें कि ये जो है एंड सेंड द कैश इनटू बैंक, इसमें क्या होगा कि जब ये कैश जो है आप बैंक में भेजेंगे तो आपका बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ रहा है कि सेंड द कैश इनटू बैंक, कैश भेज रहे हैं तो पहले कैश आपका कम होगा जिसके हाथ भी आप भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अलग उसे लिखना है, ये अलग ट्रांजैक्शन होगी सेम डेट में। यहाँ पे आपने लिखना है कैश सेंट या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। सेंट ऑब्लिक डिपॉजिटेड आपकी आसानी के लिए लिखा है कि एक ही मतलब है इसका, सेंट का लफ्ज़ आ जाए या डिपॉजिट का आ जाए। यहाँ से देखें कि कैश आपका कम हो रहा है, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये सेम जो है बैंक वाली साइड पे भी आनी है ट्रांजैक्शन कि आपका बैंक बढ़ भी तो रहा है ना। सबसे पहले तो आपने एक रिसीव किया पेमेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली थी कि एक बंदे से आपने रिसीव कर लिया है, उसकी एंट्री डाल के आपने बैठ जाना है कि वो एंट्री अलग है। उसने एक ही लाइन में सारा बता दिया है कि एक बंदे से आपने पैसे रिसीव किए, ठीक है भाई, वो रिसीव कर ली, ये एंट्री डाल दी, वो यहाँ तक ये बात तो होगी ख़त्म। नेक्स्ट वो कर रहा है कि जी कि वही वाले पैसे, कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है जी, वही वाले पैसे, ये 500 रुपया क्या किया सेम डेट को कि बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे आपका कैश कम हो जाएगा, वही वाला। ये देखें इस सेम डेट में कैश को कम कर दिया है और बैंक बढ़ा देंगे हम 500 रुपये के साथ। इसमें ये लॉजिक है, आपने इस चीज़ को समझना है कि ठीक है। अब 29 की जो ट्रांजैक्शन है 29 सितंबर की, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है और बैंक कम हो रहा है, ठीक है। जाहिर बात है, जब आप कैश का चेक बैंक में प्रेजेंट करते हैं, कैश लेते हैं बैंक से, तो आपको कैश मिल जाता है और बैंक का अकाउंट का बैलेंस उतना कम हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 29 सितंबर 15 को, ठीक है, यहाँ पे लिख दें विड्रॉन बैंक फॉर ऑफिस, सेम भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5000 है, 5000 आपका बढ़ गया है, ठीक है, और बैंक आपका उतना कम हो रहा है, ठीक है। इन दोनों इम्पैक्ट को आपने देखना है कि दोनों तरफ क्या हो रहा है। कैश का चेक है तो जाहिर बात है कि कैश अगर इंक्रीज़ होगा तो बैंक का बैलेंस कम होगा, तो उसे कम भी करना है। यहाँ पे आपने एंट्री किस तरह से करनी है, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे क्या होगा, आपका कैश जो है ये डेबिट हो जाएगा अगर आप एंट्री करते हैं, टू बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं CR कर देता हूँ, अगर आप एंट्री उसकी करेंगे प्रॉपर तो ये सेम ही चीज़ है। आप एंट्री जब करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स उसी तरह से हो रही हैं, ठीक है। सिंपल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है। जैसे एक दुकानदार काम कर रहा होता है, किसी को उधार भी देता है तो वो लिख लेता है कि इससे मैंने लेने हैं, ठीक है। और अगर वो कैश पे कर रहा है सारा बिजनेस, तो ये देखें कैश का लेन देन इसी तरह से है, ये कैश है, इसमें क्रेडिट नहीं है। कि जैसे जैसे कैश आप ले रहे हैं सेल के अगेंस्ट और परचेज़ के अगेंस्ट दे रहे हैं कैश या चेक, वही ट्रांजैक्शन आपने उसी जगह पे लिख देनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा आगे देख लेंगे 30 सितंबर की ट्रांजैक्शन है कि पेड सैलरी पे कर रहे हैं। कैश या चेक का जब ना बताया जाए तो आपने कैश ही कंसीडर करना है, ठीक है, वो कैश ही होता है। सैलरी आ गया, कितनी पे कर रहे हैं 7500, और सेम डेट में 30 सितंबर में ही रेंट भी पे कर रहे हैं। रेंट पे कर रहे हैं कितना है जी 400, ₹400 ये रेंट दे दिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसका बैलेंस लेके आना है, तो इसको देख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपने कैसे लेना होता है कि ये देखें, ये आ रहा है
कैश का टोटल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के बाद जहाँ जहाँ इन हुआ सबका टोटल करके ये आ गया 75,300। इसी तरह बैंक, ये देख लें, बैंक में आ गया आपका बैलेंस 53,500। ठीक है, और पेमेंट्स आपने की हैं, कैश में पेमेंट्स हो रही हैं 58,400 की। ठीक है, ये देखें, और बैंक से जो पेमेंट्स हो रही हैं वो 15,300 की हो रही हैं। यहाँ पे आपने अब उसका क्लोजिंग जो है बैलेंस वो निकाल लेना। वो किस तरह से निकालना है, जैसे हम प्रीवियस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश वाले कॉलम में जो कैश रिसीव्स हुआ है, जैसे ये 75,300, इसमें से माइनस आप कर दें जितनी कैश में पेमेंट्स कर चुके हैं, 58,400 की है, तो 58,400 की आप पेमेंट करते हैं तो बकाया आ जाता है 16,900। ठीक है, तो यही आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। इसी का वो कह रहा है कि जी क्लोजिंग बैलेंस बताएं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा 16,900 आ गया। ये आप नीचे अलग से भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन जब ये फॉर्मेट बना देंगे आप और इसे बोल्ड कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, तो समझ आ जाएगी कि आपने ये क्वेश्चन ठीक किया और ये बैलेंस आपने निकाल लिया। बैंक का है तो बैंक का ले लें कि बैंक रिसीट्स वाली साइड में कितना आ रहा है, 53,500 है, और पेमेंट्स में कितना आ रहा है 15,300। 15,300 माइनस कर दें इसमें से, तो ये देखें क्लोजिंग बैलेंस आ गया है 38,200 रुपया। तो यही क्लोजिंग बैलेंस आंसर में है। तो आपने अगर कल, अब देखें ये आज की कैश बुक है, ठीक है, अब कल आपने बनानी है, ये फर्ज कर लें 30 सितंबर 15 की थी, अब अक्टूबर 1 अक्टूबर को आपने बनानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बैलेंस है ब्रॉट डाउन या ओपनिंग बैलेंस, ये जो क्लोजिंग आए हैं ना, नेक्स्ट डे ये ही बैलेंस ओपनिंग आपने लेने हैं, क्योंकि ये आपके पास मौजूद है कैश और बैंक में। ठीक है ना, ये लेके फिर आपने नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन करनी होती है। ओपनिंग बैलेंस के बगैर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, आपके पास ज़ाहिरी बात है कैश या बैंक में कुछ पड़ा हुआ है ना, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि इतना है। उसके बाद जो है फिर आप ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होती जाएंगी वो आपने कर देनी है। इसी को ही कैश बुक कहा जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।